दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की। आज हम आपको बताएंगे कि यहां से बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन से वो चेहरे हैं, कौन से वो नेता हैं जो टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं और पिछले जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों का 2024 के विधानसभा चुनाव के ऊपर क्या कुछ असर रहेगा। इससे भी एक कदम आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ से जिताऊ उम्मीदवार, जिताऊ कैंडिडेट कौन से है और कौन सी पार्टी यहाँ से बाजी मार सकती है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। धन्यवाद अजय जी। आइए अब हम बात करते हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की। हम आपको बता दें कि यहाँ पे 2020 में उपचुनाव हुआ था, हालांकि 2019 में भी चुनाव हुआ था, लेकिन 2020 के उपचुनाव से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने चुनाव लड़ा था और वो उनको 60,636 वोट मिले थे। वहीं अगर हम बात करें दूसरे स्थान की, तो इस बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से पहलवान योगेश्वर दत्त ने चुनाव लड़ा था और उनकी 10,566 वोटों से हार हुई थी। यानी कि कांग्रेस के इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 10,566 वोटों से हराया था। वहीं अगर हम बात करें तीसरे स्थान की, तो तीसरे स्थान पे एलएसपी के उम्मीदवार रहे थे खुद राजकुमार सैनी ने चुनाव लड़ा था, 5,611 वोट उनको मिले थे। वहीं अगर हम चौथे स्थान की बात करें तो आईएनएलडी के जोगेंद्र सिंह मलिक ने चुनाव लड़ा था और उनको केवल 5,003 वोट मिले थे। वहीं अगर हम थोड़े से पीछे की बात करें तो 2019 के चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव में कांग्रेस के श्रीकृष्ण हुड्डा जो कि स्वर्गीय है, वो विधायक बने थे। उन्होंने बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 4,840 वोटों से हराया था। वहीं 2014 के चुनाव की बात करें तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस के श्रीकृष्ण हुड्डा ने आईएनएलडी के डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को 5,183 वोटों से हराया था। वहीं थोड़ा सा और पीछे की अगर हम बात करें 2009 के चुनाव की, तो कांग्रेस के श्रीकृष्ण हुड्डा ने आईएनएलडी के कपूर सिंह नरवाल को 25,343 वोटों से हराया था। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां से 30,573 वोटों से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने यहां से जीत हासिल की। वहीं अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति के मतदाता यहां पर करीब 40,000 है। वहीं ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है पूर्ण रूप से ग्रामीण है, 1,95,000 यहाँ की आबादी है। वहीं अगर इस विधानसभा क्षेत्र की खास बातों की जिक्र करें तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र 2005 तक आरक्षित हलका था, लेकिन 2009 के चुनाव में ये हलका जनरल बन गया था। यहाँ वर्ष 2020 में उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस के इंदुराज नरवाल विधायक बने थे। यह हलका 100% ग्रामीण इलाका है और हुड्डा के गढ़ों में से एक गढ़ जो है वो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र को जाना जाता है। और आइए अब हम चर्चा करते हैं यहाँ के उम्मीदवारों की, टिकट के दावेदारों की। यहाँ से कौन कौन से वो चेहरे हैं, टिकट के दावेदार हैं जो यहाँ से बिंदास हरियाणा के सर्वे में सबसे ऊपर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र को आप किस प्रकार से देखते हैं? अजय जी देखिए, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र सोनीपत जिले का जो इलाका है, ये वर्ष 2005 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उस वक्त तक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र था जी। और वर्ष 2009 में पहली बार यह जनरल विधानसभा क्षेत्र के रूप में बना और उसके बाद से ही यहाँ पे हुड्डा परिवार का ये कह सकते हैं कि प्रभुत्व बढ़ा, क्योंकि और उससे पहले यहाँ पे चौधरी देवीलाल जी के प्रभाव का प्रभुत्व था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस इलाके के लोगों ने अपनी आस्था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में जताई और उसी वजह से 2009 में, 2014 में और 2019 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उम्मीदवार के तौर पर श्री कृष्ण हुड्डा जी, जिन्होंने वर्ष 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए किलोई विधानसभा से त्यागपत्र दे करके दिया था, उनके लिए सीट खाली की थी, वो 3 बार विधायक बने।
परंतु उनकी असामयिक मृत्यु के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें हालांकि उनके बेटे जीता हुड्डा वहां से उम्मीदवारी उन्होंने जताई, परंतु वहां से कांग्रेस पार्टी ने इंदुराज नरवाल को उम्मीदवार बनाया और वो उस उपचुनाव में विधायक बने। जी, वहीं अगर हम बात करें 2024 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से वो दावेदार होंगे, तो हम आपको बता दें कि बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, जो अलग अलग टीमें भेजी गई, उन टीमों के अंदर जिन जिन नेताओं के जिन जिन उम्मीदवारों के नाम टिकट के दावेदारों में सबसे ऊपर आए हैं, उन्हीं के ऊपर हम एक एक करके अब चर्चा करते हैं। बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त जो है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार है। हालांकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि वो कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो योगेश्वर दत्त जो है वो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदार है। ये योगेश्वर दत्त वही चेहरा है जो राजनीति में आने से पहले खेलों के क्षेत्र में देश के लिए मेडल लेके आया था, जिन्होंने पूरे देश ने जिनको सिर आंखों पर बिठाया था, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। प्रदीप जी, देखिए अजय जी, बिल्कुल ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त जी बिल्कुल देश का उन्होंने पूरी दुनिया में नाम बढ़ाया और बाद में उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के वो राजनीति उन्होंने शुरू की, परंतु 2 चुनाव लगातार वो यहाँ से हारे। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव श्री कृष्ण हुड्डा जी के खिलाफ वो हारे और उसके बाद श्री कृष्ण हुड्डा जी के असामयिक मृत्यु के बाद उपचुनाव में भी वो इंदुराज के खिलाफ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके। वर्तमान जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे बिल्कुल टिकट के दावेदार हैं, परंतु क्योंकि वो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं तो पार्टी हो सकता है कोई चेहरा बदल दे, परंतु क्योंकि वो काफी सज्जन और सौम्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पार्टी नेतृत्व उनके ऊपर काफी भरोसा जताता है, तो हो सकता है पार्टी उनको कहीं ना कहीं और से भी एडजस्ट कर दे और यहाँ पे किसी अन्य चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाए। जी, वहीं अगर हम टिकट के अगले दावेदारों की बात करें तो डॉक्टर ओम प्रकाश शामड़ी, जी हाँ, डॉक्टर ओम प्रकाश शामड़ी भी बीजेपी के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदारों में शामिल है। बीजेपी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। वहीं इनके अलावा रणधीर लठवाल, जी हाँ, पूर्व जिला पार्षद रणधीर लठवाल भी टिकट के दावेदारों में शामिल है और उसके अलावा रविंदर जागलान खट्टर के नजदीकी लोगों में शामिल है, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। रविंदर जागलान भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, जहाँ तक सबसे पहले आपने बात की ओम प्रकाश जी की, ओम प्रकाश जी पार्टी के बिल्कुल सबसे पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक हैं, हमेशा से पार्टी के लिए वो काम करते रहे हैं और यदि पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति समर्पण को पैमाना बनाती है तो शायद सबसे पहले ओम प्रकाश जी का नाम आता है, उस नाते से वो पार्टी की टिकट के दावेदार हैं। और जहाँ तक आपने बात की दूसरे रविंदर जागलान जी की बात करी या लठवाल जी की बात की, रणधीर सिंह जी की, रणधीर सिंह जी क्योंकि जिला पार्षद रहे हैं और ग्रामीण इलाके में काफ़ी सक्रिय हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है बड़ौदा, उस नाते से दोनों लोग क्योंकि समाज में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं सामाजिक कार्यों में और रविंदर जागलान जी तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के काफ़ी नज़दीकी लोगों में से हैं, उस नाते से दोनों लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी, वहीं बीजेपी के बाद अगर हम बात करें आईएनएलडी के टिकट के दावेदारों की तो आईएनएलडी की तरफ से जोगिंदर सिंह मलिक, जी हाँ, जोगिंदर मलिक जो है वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। और इनके अलावा सुरेंद्र सरसाड़, जी हाँ, सुरेंद्र सरसाड़ भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। अजय जी, चाहे जोगिंदर मलिक की बात हो चाहे सुरेंद्र जी की बात हो, दोनों आईएनएलडी की टिकट के दावेदार हैं। सुरेंद्र जी ने पिछला चुनाव भी लड़ा यहाँ से, परंतु उनका प्रदर्शन कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं था
और वर्तमान चुनाव में क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और आईएनएलडी का जो गठबंधन हुआ है उसमें अभी ये बात साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं हुई है कि यहाँ से भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी या आईएनएलडी में से किसका उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। तो ये चीजें उसके बाद ही हल्का जनरल है और निश्चित रूप से संभावना ज्यादा जो है वो आईएनएलडी के खाते में जाती है। नहीं, बिल्कुल जनरल हल्का है, संभावना दिखाई पड़ती है, परंतु क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने ये चीज स्पष्ट की है दोनों सहयोगियों ने कि 37 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि हरियाणा में केवल 17 विधानसभा क्षेत्र ही आरक्षित हैं, तो 20 विधानसभा क्षेत्र जनरल के भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो उसमें अभी ये चीज स्पष्ट नहीं है, परंतु यदि ये सीट आईएनएलडी के खाते में आती है तो निश्चित तौर पे जोगिंदर मलिक और जो दूसरे सुरेंद्र सरसाट जी, इनमें से कोई ना कोई एक उम्मीदवार यहाँ पे आईएनएलडी की तरफ से होगा। जी, वहीं जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की तरफ से सिल्लू खासा जो कि पूर्व हल्का प्रधान है, सिल्लू खासा यहाँ से टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है। आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी में जो प्रबल दावेदार है और कहीं ना कहीं जो टिकट के नामों में सबसे ऊपर जिनका नाम आता है, वर्तमान विधायक की अगर हम बात करें इंदु नरवाल उर्फ भालू। हालांकि चुनाव से पहले इनका इतना बड़ा नाम नहीं था, एक आम कार्यकर्ता के रूप में इनको देखा जाता था, और जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, नामों का ऐलान नहीं हुआ, तो बिंदास हरियाणा की टीम जब वहां पे पूरे चुनाव को कवर कर रही थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंदु नरवाल का नाम यहाँ पे टिकट के दावेदारों में शामिल हो जाएगा और वो यहाँ से जीत जाएंगे। लेकिन आखिरकार उनके नाम पर मोहर लगी और उन्होंने जीत भी हासिल की, और यही वजह है कि टिकट चुनाव जीतने के बाद लगातार वो भूपेंद्र हुड्डा के काफ़ी नज़दीकी लोगों में शामिल हो गए, और यही वजह है कि उनका नाम जो है टिकट के प्रबल दावेदार में शामिल है। वहीं इनके अलावा डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जो कि पूर्व प्रत्याशी हैं, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है। इनका भी कांग्रेस पार्टी से गहरा नाता रहा है और लगातार ये भी जनता के संपर्क में रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी प्रदीप जी। अजय जी, आपने जो दो नाम बताए इंदुराज नरवाल और डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के, पिछला जो उपचुनाव हुआ वर्ष 2020 में जी, उस उपचुनाव में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे काफी आगे थे। परंतु जब क्योंकि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल कभी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नहीं रहे, वो आईएनएलडी से थे और चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे, परंतु जब पार्टी ने फैसला किया कि वो पार्टी अपने ही किसी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाएगी, तो उस नाते से डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया और वो टिकट की लॉटरी इंदुराज नरवाल के खाते में गई और उसी वजह से इंदुराज नरवाल वहां से विधायक बने। जी, तो हो सकता है डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल यहाँ से उम्मीदवार तो हों, परंतु ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो कोई भारी भरकम यहाँ से उम्मीदवारी उनकी रहेगी, क्योंकि वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी नहीं रहे हैं और वहाँ से वर्तमान में विधायक भी इंदुराज नरवाल हैं। जी, वही टिकट के दावेदारों में जो अगला नाम है जीता हुड्डा का, जीता हुड्डा भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है। स्वर्गीय श्री किशन हुड्डा के सुपुत्र हैं, पूर्व विधायक के, और निश्चित रूप से ये भी राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं, इसलिए इनका भी टिकट के प्रबल दावेदारों में नाम है। वहीं कर्नल रोहित मोर भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। एआईसीसी की एक्स आर्मी सेल के प्रधान है और जहां कहीं भी पार्टी के नामों का जिक्र होता, पार्टी का पक्ष रखना होता, ये बखूबी रखते हुए नजर आते हैं। अजय जी, देखिए, जीता हुड्डा की जहाँ तक बात है, वो पूर्व विधायक श्री किशन हुड्डा जी के पुत्र हैं और पिछले उपचुनाव में श्री किशन हुड्डा जी के असामयिक मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ तो उस वक्त भी उनकी दावेदारी उन्होंने अपनी पेश की, परंतु किन्हीं कारणों से, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ उनकी शायद वो नज़दीकियाँ नहीं रही, अब उस कारण से कह लीजिए, या पता नहीं क्या अन्य कारण रहे जिस वजह से उनको उस वक्त दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन आज भी वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
तो हो सकता है पार्टी उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पार्टी उन पर भरोसा जताए। और जहाँ तक आपने कर्नल रोहित मोर की बात की है, पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, परंतु क्योंकि वो गुड़गांव रहते हैं इसलिए उनका इस इलाके में इतना ज़्यादा आना जाना नहीं है। तो वो लेकिन क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नज़दीक होने के चलते उनका नाम अवश्य है, परंतु पार्टी निर्धारित करेगी कि वो इंदुराज नरवाल की अपेक्षा किसी अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। तो उनमें मैं समझता हूं कि रोहित मोर के ऊपर भी पार्टी अवश्य विचार करेगी। जी, वहीं इसके अलावा अगर हम अगले नामों की बात करें तो जोगिंदर मोर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। जोगिंदर मोर टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है। इसके अलावा रणदीप मलिक जो हैं कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी देखिए, जोगिंदर मोर की बात हो या रणदीप मलिक जी की बात हो, क्योंकि ये इलाका भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रभाव का इलाका है और पिछला जो लोकसभा चुनाव था वर्ष 2014 का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सोनीपत लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, परंतु वो जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी इस इलाके में बहुत सारे लोग बतौर कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसी नाते से मोर और रणदीप मलिक अपनी दावेदारी जता रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नज़दीकियों के चलते। तो ये बात पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि वो, हालांकि फिर वही बात आ जाती है कि वहाँ पे सिटिंग एमएलए भी कांग्रेस के हैं, पार्टी उनको बदलती है या नहीं बदलती है, ये बातें आने वाला समय निर्धारित करेगा। जी, वहीं कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों में अब हम एक ऐसे नाम की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि सबको आश्चर्यचकित कर देगा, जिसको सुनकर हर कोई ये कहेगा कि आखिरकार ये कैसे हो गया। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी सारे टिकटार्थी हैं, लेकिन उन टिकटार्थियों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, कोई ये ना कहे कि मुझे टिकट नहीं मिली, मुझे टिकट नहीं मिली। तो उस समस्या का निदान करने के लिए और साथ ही साथ क्योंकि ये जो हलका है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी अच्छे और गढ़ों में से माना जाता है और इसी वजह से यहाँ पर श्वेता हुड्डा का नाम भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। जी हाँ, श्वेता हुड्डा जो कि रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी है, वो भी टिकट के प्रबल दावेदारों में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है। अजय जी, आपने जो श्वेता हुड्डा जी का नाम लिया है, बिल्कुल यदि वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगी तो उनकी उम्मीदवारी पे कोई शक नहीं होगा जी। परंतु मैं नहीं समझता, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी स्वयं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, किलोई विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, वो चुनाव लड़ेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा जी क्योंकि सांसद हैं वर्तमान में, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक ही परिवार से इतने लोग राजनीति में पदार्पण करेंगे। लेकिन फिर भी यदि श्वेता हुड्डा जी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगी तो वो, मैं समझता हूँ, पार्टी के लिए सबसे प्रबल दावेदार और सबसे मजबूत दावेदार भी यहाँ से होंगी। जी, वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो संदीप मलिक जो हैं, जो कि सक्रिय कार्यकर्ता हैं, संदीप मलिक आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं। तो प्रदीप जी, अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले की, तो क्या लगता है ऐसा बन सकता है? हालांकि किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से अभी तक नजर नहीं आ रहा। अजय जी देखिए, अभी वर्तमान परिस्थितियों में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार होंगे उनके बीच में सीधा मुकाबले के ही हालात दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु क्योंकि अभी हरियाणा विशेष तौर पर आयाराम गयाराम के नाम से मशहूर है, बहुत सारे लोग जो आज किसी पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं, कल वो किसी अन्य पार्टी में या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसा समीकरण बन जाए, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नहीं दिखाई पड़ते हैं। जी बिल्कुल, त्रिकोणीय मुकाबले के अभी हालात
नजर नहीं आती है। ये थी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारी, तमाम टिकट के दावेदारों के नाम और यहाँ के जातीय और राजनीतिक समीकरणों की पूरी जानकारी। अगर आपको लगता है कि इन समीकरणों में, इन नामों में कोई छूट गया है, जो बिंदास हरियाणा की तरफ से जो अलग अलग टीमें भेजी गई, जो सर्वे करवाए गए, उसमें आपको लगता है कि कोई कदावर नेता हमसे छूट गया है, तो आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ जो ये नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र की तमाम जानकारियों के साथ और आपको बताएंगे कि वहाँ के जातीय और सामाजिक समीकरण, वहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।